मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार में पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा जो हमारे का वहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना है उसकी ओपनिंग करने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो जमुनानगर के अंदर हमारा थर्मल प्लांट है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो दोनों ही कार्यक्रम बहुत बड़े जमुनानगर पे हमारे इस एरिया से लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगी है। और कुरुक्षेत्र से खासतौर पर जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का CM सिटी है और लाडवा उनकी विधानसभा है, और कुरुक्षेत्र से हम लोग उनके मार्गदर्शन में 400 बसें यहाँ से जा रही हैं और जिसके अंदर 3000 से ऊपर हमारी बहनें जाएंगी। लगभग 10,000 की संख्या कुरुक्षेत्र से जा रही है और सारे जमुनानगर में पहुँच रहे हैं। मैं आज ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी जिला की हमारी जो बेटियां हमारे भाई हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर वो सहयोग लेंगे। इसके लिए पूरा हमने अरेंजमेंट करके बसों का अरेंजमेंट किया हुआ है, हम लेके जाएंगे। हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट की ऑफिसों की ड्यूटी लगाई है, पूरी प्रकार से पूरी व्यवस्था की हुई है। और लगभग 10,000 लोग हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर पहुँचेंगे। नमका आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली में यहाँ पर नमका जमुनानगर। आज पार्षदों की और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी देखिए, आज पार्षदों को सभी की मैंने एक मीटिंग बुलाई है और सभी की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। हर बस के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, पूरी बस भर के जाएगी और पूरी ड्यूटियों के साथ अपना अपना जिनको भी हम प्रसिद्ध दे रहे हैं उनसे सब कहा है कि पूरी बस भर के वो ले जाएंगे। इसलिए आज के पूरे शहर के जितने पार्षद हमारे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। गाँव के अंदर अपने सरपंचों को भी उसके बाद मीटिंग रखी हुई है, उनको बुलाया गया है। तो पूरे मेरी विधानसभा से भी लगभग मैं कहूँगा 125 बसें गए और 150 प्राइवेट गाड़ियाँ, लगभग 350 के लगभग अलग से ये व्हीकल जा रहे हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट से 400 बसें यहाँ से जा रही हैं। सर, जैसे अब सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक विकास, देखिए, हम कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर जाना चाहते हैं और इसके विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में अग्रसर है श्री नायब सिंह सैनी जी, और चाहते भी कुरुक्षेत्र को किस प्रकार से कुरुक्षेत्र धाम बने। इसके लिए और भी मैं कहूँगा जब फोन की जो कंपनी आना चाहती है उनको हम इन्वाइट करेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने बताया था कि 20 तारीख को एक बड़ी क्या टीम यहाँ पर आ रही है, उनका हम स्वागत डेलीगेशन का हम पूरा स्वागत करेंगे। आपने उनको ब्रह्मसभा पे बुलाया हुआ है, उनका हम स्वागत करेंगे। उनसे जो भी हो सकेगा प्रदेश सरकार से उनको करवाने का प्रपोजल रखेंगे कि कुरुक्षेत्र को भी आप एज ए जो इंडस्ट्रीज में आप चुने। देखिए, हम उनको प्रपोजल बना के देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो 100% यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। और खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा विजन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और खासतौर पर लाडवा सारे एरिया के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आए ताकि जनता को इसकी सुविधा मिल सके। विकास पुरुष सीधा। देखिए, इंडस्ट्री विकास होना भी बहुत जरूरी है कि लोगों को रोजगार जो है रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा हम प्रयत्न करेंगे। इसके लिए 100% बहुत बड़ा रोजगार लेके आ रहे हैं। मैं बताना चाहता नहीं आपको, बहुत से हमारे जो प्लानिंग में है मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हो रहा है, डिस्कस भी कर रहे हैं। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमारे जो प्लानिंग में जिस दिन हम बता देंगे आपको वो लेके आ रहे हैं ताकि जनता को रोजगार मिले और यहाँ पर अच्छा एक उनका इंडस्ट्री का सेटअप हो सके। हम सबका सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र के अंदर 5 फाटक मुक्त करने के लिए रेलवे ट्रैक का जो सपना था, जो हमारा विजन था, वो पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा अभी जो मेन नमक लाइन था उससे जोड़ने का थोड़ा सा काम रह गया है। एक उसके साथ ही स्टेशन बनने का काम रह गया। जैसे ही पूर्ण हो गया उसके बाद ये सौगात जो हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा टच के अंदर है, ये भी बहुत जल्दी अब करवाया जाएगा। शहर में सर हमारा बहुत अच्छी बात कही। आज भी मेरे पास भी कुछ बहनें चल के आई थी कि बंदरों ने उनको काटा भी है और मैंने इसके लिए अभी टोटल अधिकारियों की मीटिंग बुला रखी है। साथ में बैठे कमरे में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और सबसे पहले जो आपने बात रखी है इन बंदरों के लिए और इन हमारा जो डॉगी है इनके लिए, ये पशु है, इन तीनों की अभी मीटिंग ले रहा हूँ और तंत्र प्रभाव से इसको हम इससे एक्शन लेके इसको करवाने का अतिक्रमण में जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है उस पर हम पूरा एक्शन लेती है हमारी सरकार। और जहाँ भी अगर आपको लगता है स्पेशल ड्राइव चलानी है तो उसको हम चलाने का प्रयास करेंगे। और हम जनता का, देखो दुकानदार भाई कौन है, वो भी भाई है, उनसे हम 1 बार 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार का सामान को बाहर ना लाएं और उसके बाद भी नहीं होता तो उससे हम बोल के नगर परिषद से उसको ठीक करवाएंगे। सर, ये जो हमने तो बहुत अच्छी प्रपोजल बनाई थी कि उनको बेचारों को रोजगार दिया, लगभग 3 वर्ष हो गए रेडियो में लगा रहे। उसके लिए अब अगर कोई मेन रोड पे आ गया उसको भी अभी आज मैंने बताया कि आज मैंने मीटिंग बुलाई है, सारे अधिकारी हुए हैं यहाँ पर, नगर परिषद अधिकारी भी आए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हैं। अभी उनसे बात करें, जिसकी रोड है उसको कहेंगे उसको ठीक प्रकार से जहाँ गली
का हमने स्थान दिया वहीं रेडी लगाए। एनफोर्समेंट भारतीयों को बारदाने की समस्या है। आज भी नहीं बारदाना बिल्कुल, मैंने अभी पता किया था BDFSC से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, इंस्पेक्टर जी बारदाना बिल्कुल वितरित हो गया है, जितना माल मंडी में है उससे ज़्यादा बारदाना दे दिया। अभी थोड़ी देर में स्टेशन पे बहुत बड़ा एक रैक लगने वाला है और उससे बारदाना डायरेक्ट मंडियों में जाने वाला है, क्योंकि लेबर का थोड़ा सा रहा था, आज लेबर की जो ट्रांसपोर्ट का था अभी फाइनल हो जाएगा, मेरी बात हुई ऊपर भी, तो जैसे ही फाइनल हो जाएगा, नहीं तो हम अगर ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार नहीं करेंगे तो हमने पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो हमारी अर्थ की एसोसिएशन है उनसे हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उनसे लेबर का काम कराएंगे, और वो भी एग्री हैं, वो भी लिख के दे चुके हैं, किसी प्रकार का किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, हम तुरंत प्रभाव से उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन लेकर इसको हम कराएंगे। वो एक रैक आने वाला है, वो बारदाना उसको आज ही सप्लाई हो जाएगा। 14 तारीख को देश विधानसभा में मुझे धमकाया गया। देखिए हम जब चुन के जाते हैं तो विधानसभा एक मंदिर है, वह लिखा हुआ स्पष्ट मंदिर है, जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, साफ कहूँगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधान भी लड़ा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कहे, मैं कहूँगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसलरों को यहाँ पर नॉमिनेशन में बनने दिए, मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे डिप्टी कमिश्नर के पास, SP के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी, आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया, कि आपके पास ऐसी शिकायत आई है? कोई आई हो मुझे बता दीजिए, जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप भी कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा कि नॉमिनेशन फाइल न करें। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन भरने दिए, मुझे को बताइए कौन से नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात से कि मुझे धमकाया गया, अरे भाई तुझे धमकाया गया, SP साहब बैठे हैं, अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, अब दे, कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला, अरे इतनी बड़ी बात तू कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है, तू मुझे प्रूफ दे कहाँ पे तुझे धमकाया गया, मुझे बता दे, मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे कि मैं जो भी बोलूँगा ठीक है, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो सरेआम झूठ बोल रहा है ऐसा बन के। तो मैं चाहूँगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहें जनता के पास, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं बात करूँ मंत्री जी के पास, देखिए पहले तो आपने बात कही थी कि विधानसभा की बात को, विधानसभा की बात को उठाया गया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊँ, लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 2 बनाए हैं, उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है, मैं अंदर जाऊंगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं वो उनके वहाँ पे हैं, तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करे, मैंने ऐसा कोई इसने नहीं कहा, उसके अंदर डर बैठा हुआ है। वो पहले ही गवर्नमेंट को कहना दिखाना चाहता है कि मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करे। मंत्री जी किस प्रकार के, मुझे बताओ, ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कोई धमकाई, कोई मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी SP को डिक्लेयर, मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही कि इसके साथ साथ कि वेला जी ने कि नाम क्या, रिंग रोड की, तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में, आप देखिए नेट पे भी देखेंगे, उस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे, आपके सामने गडकरी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि नाम क्या, ये रिंग रोड आपका बनेगा, तो उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलके आए हैं, तो जिस प्रकार से वो फाइलें ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकार से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको, अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे जमीन एक्वायर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा। मंत्री जी ये बात, अब हम बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को, एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा जी, मैंने पूछ लिया, किससे पूछा, मालगाड़ी का भी फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते हैं जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा, नाम क्या अपना, नाम क्या पुराना सिस्टम जो रेलवे नाम क्या लाइन है। तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। और मैं एक बात आगे से कहूँगा, मैं आज विधायक हूँ, जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ थ्रेसर का फिर विकास होगा। मंत्री जी मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की, आप वो पढ़िए, रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में ये कहा कि वो उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या SP या DSP SHO लगाया हुआ है,
जो क्या मुझे कहता है अंदर दूंगा, हाँ जी, और मैं इसको अरेस्ट करूँगा, ऐसी बात जो उसने कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है। रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, झूठे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शो अपने नाम कर ली, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर 420 बनती है, वो हाई कोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण ये जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहते मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया? उसको अंदर से डर है कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी, तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ये तो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने आ जाएगा।